ओके, सो आज हॉट सीजन का पहला महीना है और हम लोग प्रभु भोज करने वाला है। प्रभु भोज करने से पहले मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, क्रूस का। ओके, मार्क चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे, अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट। अभी हम लोगों ने पढ़ा, नाश होने वालों के लिए, मूर्ख लोगों के लिए क्रॉस का कथा क्या है बोला? बेकार है बोला, बेफजूल है। लेकिन जो उद्धार पाते हैं उसके लिए क्या है बोला? सामर्थ है बोला। अब यहाँ पे बोल रहा है जो अपने आप को इनकार करता है, खत्म करता है, और उसके बाद जो अपना क्रूस को बुक के नहीं चलता है, वो किसका योग्य नहीं? क्रूस को जो उठा के नहीं चलता है वो परमेश्वर का, यीशु का योग्य या परमेश्वर का योग्य नहीं है। और ये क्रूस है क्या हम बताएगा, लेकिन बाइबल में अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये क्रूस का कथा जो क्या है बोला है हमारे लिए, बोले सामर्थ। क्या है? क्या है? क्या है? तो जो सामर्थ को उठा के नहीं चलता है वो क्या है बोला है? परमेश्वर का योग्य। हालेलुया। ओके, और उसके बाद मैं अच्छा से आप लोगों को बोलूंगा। जॉन 3:16 तो सबको मालूम है ना? खोलने की जरूरत नहीं है। मैथ्यू 10:38 को खोलिए। जॉन 3:16 में लिखा, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली सन दैट whoever believe in him should not perish but have eternal life. The second meaning of cross is eternal life. এই ক্রুসৰ এটা মিনিং হৈছে অনন্ত জীবন। Praise the Lord. Praise the Lord. আপুনি ভাল ব্যক্তি হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে, মেহনত কৰিব নালাগে, আপুনি ইটাৰনেল লাইফটো সদায় লৈ চলিব লাগে। আমেন। Praise the Lord. যদি আপুনি ইটাৰনেল লাইফ, অনন্ত জীৱনটো আপোনাৰ গাত সদায় আপুনি কেৰি কৰি চলি আছে, তেন্তে আপুনি এটা ঈশ্বৰৰ শক্তিটো লৈ চলি আছে। আৰু শক্তিৰ মিনিং মই কম হোৱা নাই, পঢ়িয়ে তো मैथ्यू 10:38। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। अपना क्रूस लेके मेरे पीछे ना चले वो, हेलो सब लोग बोले हेलो, आमेन। इतना बड़ा चर्च बन रहा है, इतना सुंदर चर्च बन रहा है, थोड़ा तो दुख तो होना पड़ेगा तो ना, थोड़ा तो हम लोग भी टेस्टिमनी होना। अपना जनरेशन को तिरपाल का अंदर में गर्मी में रहा है, उसका बाद आराम भी तो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग इस जीवन में दुख उठाता है तो 1000 साल का आराम भी तो आने वाला है। हर दुख के बाद सुख भी आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ दिख रहा है कि चर्च बन रहा है, इधर देखिए, ताली बाद में बजाइए। जैसे हम लोगों को दिख रहा है कि हम लोगों को चर्च बन रहा है और हम लोग यहाँ गर्मी में तपतपाता हुआ, गर्मी में तिरपाल के अंदर बॉयलर माने बॉयल हो रहा है, हमको मालूम है हम यहाँ तकलीफ में हैं, लेकिन हमारा चर्च बन रहा है। वैसे ही आपको विश्वास करना पड़ेगा इस क्रॉस पर जिस यीशु ने आपके लिए सारा कीमत चुकाया है। आज आप तकलीफ में हैं लेकिन आपका आशीष बन रहा है। नहीं समझा नहीं लगता है अभी यार। और इधर देखिए, अभी ऐसे करना, ऐसे सीधा करो, इधर थोड़ा ऐसे यहाँ यीशु में से कैसे लटका था, थोड़ा ऐसे पकड़ो, हाँ ऐसा। ओके, बोले सामर्थ। क्रॉस क्या है? 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 हेलो, क्रॉस क्या है? क्रॉस क्या है? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोले क्रॉस का मीनिंग दूसरा अनंत जीवन है। आमेन, आमेन। जब हम पावर बोल रहे हैं, सामर्थ बोल रहे हैं, what comes in your mind? আপনার মনত কি আহি আছে? Somebody explain me. चलो come on.
एक कोई इधर से, कोई एक इधर से. When I said power, cross is the power of God. वो power of God, जो power of God जो परमेश्वर के पास नहीं है, क्रॉस किसके पास है? हमारे पास है. और जो अपने क्रॉस को उठा के नहीं चलता है, वो मेरे योग्य, वो मेरे योग्य. फिर से सब लोग बोलना है, जो क्रॉस को उठा के मेरे पीछे नहीं चलता है, जो क्रॉस को उठा के मेरे पीछे नहीं चलता है, जो मेरा शक्ति को अपने अंदर बुक के जो मेरे पीछे नहीं चलता है. आमेन. इधर से कोई बोले, व्हाट इज द पावर? जल्दी जल्दी. पावर जब बोल रहा है तो क्या आता है माइंड में? क्या आता है? धीरज, इधर से. पावर, पावर ऑफ गॉड बोले दो. क्या 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 आता है माइंड में? इधर से कोई बोले ना. परमेश्वर की बातें. अरे क्या आता है बोलिए, तब तो सिखाऊंगा ना मैं. क्या आता है? क्या आता है? छुटकारा. हाँ बोलिए बोलिए. अब वचन, वचन, वचन ही से तो हमको सीखने मिल रहा है कि क्रूस पावर है. आमीन. वचन पावरफुल है. वो वचन हमको सिखाता है कि उससे ज्यादा ये है जो तुम भूख रहे हैं. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अब सुनिए ध्यान से. धीरज बोले. धीरज कौन बोला है? अपना कान को बोला, धीरज धरना. प्रेज द लॉर्ड. आज परमेश्वर का सामर्थ जब हम लोग बोलते हैं तो हीलिंग पावर को देखता है. पवित्र आत्मा का सामर्थ बोलता है. गिर गया आदमी लोग. यहां में करंट आ गया, यहां में लाइट आ गया, शखाइना आ गया, हवा आ गया, तूफान आ गया, परमेश्वर का प्रेजेंस आ गया, बादल आ गया, है ना. लोग परमेश्वर का सामर्थ को गलत तरीका से लेता है. लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ, ये क्रूस का सामर्थ जब आप कैरी करते हैं, आप सबसे अच्छा दान करने वाला पावर मिलेगा. परमेश्वर का सामर्थ कभी भी गिटार बजा के हालेलुया नहीं है. परमेश्वर का सामर्थ जाके लोगों के बीच में पहुंच के परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाना है. किसी के पांव को धो के चूमने का कहीं से शक्ति नहीं आया. केवल क्रॉस हमको शक्ति देता है किसी का पांव को धोने का. लो, ये गाल में थप्पड़ मारेगा तो ये गाल भी दे देना. अगर हम लोग यीशु को नहीं जानते तो कोई भी गाल नहीं देता. वो इधर से मारेगा तो हम 10 ठू मार देगा. लेकिन मालूम है फर्क क्या है क्रिश्चियंस में और अन्य जातियों में? कि हम अपने दुश्मनों को अपने कलेजे के समान प्रेम करते हैं और आदर करते हैं. ये सामर्थ है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितना अच्छा गाना गाते हैं जरूरी नहीं है. कितना अच्छा गिटार बजाता है जरूरी नहीं है. कितना अच्छा बाइबल पढ़ता है जरूरी नहीं है. कितना अच्छा प्रचार करता है जरूरी नहीं है. जितना बड़ा लेक्चर मारता है आप जरूरी नहीं है. फील्ड में कितना परमेश्वर का सामर्थ को उठा के लोगों के पास पहुंच के उनको प्यार कर सकता है, आप प्रभु के लिए कर रहे हैं. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर का सामर्थ भूखा है आप लोगों ने. हाँ, परमेश्वर का सामर्थ भूखने वाला अपना घर का चिंता नहीं करेगा. परमेश्वर का सामर्थ भूखने वाला अपना बच्चा का चिंता नहीं करेगा. क्योंकि क्रॉस को भूखने के लिए तुम खुद को डिनाई करो बोला है तो बाकी तो छोड़ दो. आमीन. सेवा है. नहीं, मेरा तो जॉब है, मेरा तो बच्चा का ट्यूशन है, मेरा तो बच्चा का हफ्ता में पूरा दिन सेवा करने के लिए बोला गया. किसी एक दिन आप परमेश्वर का सेवा करने के लिए धुआं निकलता है. नहीं बोलूंगा कहां कहां से, लेकिन और फिर बोलता है I worship you Lord, hallelujah. You are the biggest actor in this world. ऑस्कर अवार्ड आपको मिलना चाहिए. लोगों को जाके बोलता देना है, come on, praise the Lord. लेकिन खुद का जेब टटोलता नहीं है. ये परमेश्वर का सामर्थ्य है. यीशु मसीह ने क्रॉस में दुख उठाया. उठाया कि नहीं उठाया? उठाया कि नहीं उठाया?
हाँ, क्या दुख उठाया? देखिए, यीशु मसीह ने कांटा का मुकुट पहना, पूरा छेड़ दिया था। ये छेड़ दिया कि नहीं छेड़ दिया? छेड़ दिया कि नहीं? यीशु मसीह के हाथों में कील ठोक दिया, ठोका कि नहीं ठोका? पाँव में कील ठोक दिया, ठोका कि नहीं ठोका? सीने में भाला से घोंप दिया, दुख उठाया कि नहीं उठाया? हाँ, हम ये दुख हम भी उठा सकते हैं। हमको भी मार दो, चलो कांटा का मुकुट बनाओ, आप लोग के सामने हम यहां मर के दिखा देगा। ये दुख हम भी ले सकते हैं, कांटा का मुकुट हम भी पहन देगा। यीशु के बराबर कलवरी का क्रूस का मृत्यु जो सबसे भयानक मृत्यु नहीं है, झूठ बोलते हैं लोग, आज हम आपको दिखाएगा भयानक मृत्यु। देखना चाहता है कि नहीं चाहता? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाया था और पौलुस ने 40 से ज्यादा खाया था। हेलो, मैं भी खा सकता हूं, मैं परमेश्वर के लिए इतना पागल हूं। लेकिन यीशु मसीह ने जो कलवरी के क्रूस में जो मरा, भयानक मृत्यु मरा बोला है, वो भयानक मृत्यु आज हम आपको आंख खोल के भेज देगा यहां से। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूस में कील ठोका जाना, उसके माथे में कांटा का मुकुट पहनाना, भाले से हृदय को छेड़ देना या पांव में कीले मारना सबसे भयानक मृत्यु नहीं है। उसके बाद भी कुछ भयानक मृत्यु है जो मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं। सुनिए ध्यान से, कान है तो आत्मा से सुनने के लिए कोशिश कीजिए। अगर इस मैसेज को अगर आप समझ में आता है तो रिपेंट कीजिए और जोश लाइए, परमेश्वर के बारे में सोचिए। आपके आंखों से आंसू बहेगा आज वो भयानक मृत्यु को देख के। आज यीशु के आपके अंदर यीशु का आत्मा काम करेगा, आपको नम्र बनाएगा, सबसे बड़ा इंसान बनाएगा जो सबसे छोटा बन के रहता है। हालेलुया, आमेन। मालूम है, क्रिश्चियंस लोगों को एक दूसरे को प्यार करने के लिए, एक दूसरे को माफ करने के लिए, एक दूसरे को पांव धोने के लिए, एक दूसरे को सम्मान करने के लिए तकलीफ क्यों लगता है मालूम है? क्योंकि क्रॉस का असली कहानी मालूम ही नहीं है। सुनने दिले? अब ये नहीं है तो क्या होगा ना? हम लोग ने तो यही सुनते आया है परसों से, है ना? प्रेज द लॉर्ड। अरे 2 डाकू वहां, इधर में एक ठू लटका था, इधर में एक ठू लटका था, सेम कील नहीं ठोका होगा लेकिन मरा, घुटना तोड़ के मार दिया उसको। तो सोचो थोड़ा, यीशु कलवरी के क्रूस में मरा, वो भयानक मृत्यु आप और मेरा, ये सबसे खतरनाक क्रॉस में मरने वाला जो सबसे खतरनाक मृत्यु नहीं है। हाथ में कील खाना ना सबसे बड़ा मृत्यु नहीं है। आज मुझे भी टांग दो, लटका दो, वैसा ही करो जैसा, हम भी खुशी खुशी मर जाएगा। असली मृत्यु को जानेगा ना तो आपको मौत से कभी नहीं डर लगेगा। असली मृत्यु को जानेगा ना, आज आपका दिमाग का बत्ती खुल जाएगा। आमेन। यीशु ने कलवरी के क्रूस में जो मृत्यु को सहा, वो दुनिया का सबसे खतरनाक मृत्यु नहीं था। लेकिन यीशु ने कलवरी के क्रूस में जो मरा, वो दुनिया का सबसे भयानक मृत्यु था। कीट खाने वाला नहीं, मुकुट पहनने वाला नहीं, कलेजा फाड़ने वाला नहीं, उससे भी भयानक। ध्यान से सुनिए। कितना लोगों को पेट में दर्द हुआ है? वो हम मर जाने से ठीक है, मैंने ऐसा बीमार हुआ है। कितना लोगों को? खड़ा हो जाइए, ऐसा एक्सपीरियंस किया, खड़ा होइए ना। बर्दाश्त नहीं कर सकने वाला दर्द को कितना ने महसूस किया? खड़ा होइए। ये दर्द से अच्छा तो मरना ही ठीक है। कितना को ऐसा लगा? कितना को ऐसा लगा था? ध्यान से सुनिए। अभी आपका दर्द, आपका दर्द, आपका दर्द, आपका दर्द, आपका दर्द, आपका दर्द, जो आपका अपना एक दर्द को सह नहीं सक रहा था, यीशु ने तमाम बीमारियों को अपना अंदर ले लिया। वो था दुख। क्रूस का कहानी में आपका बीमारी को लेके यीशु उस दर्द के, उस समस्या को, उस बीमारी को, उस दुख को क्रूस में उठाया ताकि आप फ्री हो जाए। वो था दुख। बैठिए। आमीन। सिर्फ आपका, हमारा ट्रू फ्रेंड चर्च का नहीं, तमाम दुनिया का वो व्यक्ति जो यीशु को विश्वास करता है, सबका बीमारी को उसने अकेला अपना शरीर में लिया और वो तड़पा। वो दुख था ताकि आप फिर कभी नहीं तड़पे। आमीन। इसने पाप किया, इसको सजा मिलना चाहिए था। कितना लोग कभी जेल जाके देखे, सजा को लेके देखे, छोटा मोटा होने से भी सजा को लेके देखे। हम तो, हमें
आमेन, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। इसको सजा मिलना चाहिए था, इसको सजा मिलना चाहिए था, इसको सजा मिलना चाहिए था। सजा क्या है? दर्द है। आपका मिलने वाला सजा को, हर एक विश्वासी का सजा को, इतने लोगों का सजा को, इतने लोगों का दर्द को लेकर के यीशु मसीह कलवरी के क्रूस में हमारा सजा जो मिलना चाहिए था वो उसको मिला, और वो रोया, वो तड़पा, ताकि आप आजाद हो जाओ। ये है परमेश्वर का दर्द। उसने आपका बीमारी को लिया, सिर्फ बीमारी को नहीं, आपका वो तकलीफ को, वो दुख को लिया, और वो सजा को भी लिया। कितना लोग एडिक्शन होके देखा है, कितना लोग एडिक्शन होकर के देखा है। हम एडिक्शन है। कितना माँ लोग अपना बच्चा लोग एडिक्शन होना नहीं देना चाहता है, नहीं होना देना चाहता है। क्रूस का इस कहानी को विश्वास कीजिए। हजारों लोगों, लाखों लोगों जो यीशु को विश्वास करते हैं, उन सब का एडिक्शन को, तकलीफ को, उनका बोझ को यीशु अपने अंदर महसूस करके कलवरी के क्रूस में मरा। बाइबल में लिखा हुआ है, मनुष्य का जैसा उसका चेहरा नहीं था। बोला, जब आदमी लोग यीशु मसीह को क्रूस में देखा, देख नहीं सका। बोला, इतना हालात बिगड़ा हुआ था। इसका मतलब खून से लथपथ हुआ था, चमड़ा निकला हुआ था नहीं। वो हजारों, वो लाखों प्रकार का पाप जो आपने किया था, जो आपका बीमारी था, जो आपका कर्ज था, जो आपका टेंशन था। आपका एक टेंशन आदमी को इतना पागल बनाता है। इन सब का टेंशन को लेके यीशु मसीह जब कलवरी में क्रूस में चढ़ा ना, आपका तड़प को, आपका बीमारी को, आपका गरीबी को, आपका टेंशन को, आपका घुटने का दर्द, आपका पेट का दर्द, आपका ट्यूमर का समस्या, आपका गरीबी, जब गरीबी होता है, जब पैसा नहीं होता है, जो तकलीफ हम लोगों ने महसूस करके देखा है, वो तकलीफ को लेके यीशु मसीह कलवरी के क्रूस में चढ़ा है। वो दुख को याद कीजिए। क्रूस में कील तो कोई भी खा लेगा, आप भी खा लेगा, मैं भी खा लूंगा, लेकिन आपका तकलीफ को मैं कभी नहीं उठा सकूंगा। सकेगा? कोई है माइकल लाल यहाँ पे? कोई माँ नहीं है, कोई बाप पैदा नहीं हुआ है, अपना माँ भी बच्चों का तकलीफ को नहीं ले सकता है, लेकिन यीशु ने अपना शरीर में ले लिया ताकि आप अनाथ ना रहो। ये एक अनाथ से ज्यादा कौन अच्छा से समझ सकेगा? आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर्स लोग चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए मेरा उस यीशु को बेच के खा रहा है कमीने लोग। एक 5,000 रुपए के लिए मेरा यीशु को बेच देते हैं और अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। थूकता हूं ऐसे पास्टर्स लोगों को। परमेश्वर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? आप उस बात को ले सक रहे कि नहीं सक रहे? 2 रुपए का गुटखा खाने के लिए आप परमेश्वर का घर का मंदिर को खराब कर देते। अगर आप क्रॉस का कहानी को जानेंगे ना, कल से आप कोई चीज इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सबसे इंटरेस्ट चीज ये लगेगा, क्योंकि इसने जो तकलीफ उठाया है, इसने जो आपका तकलीफ को उठाया है, आपका बेटी का तकलीफ को उठाया, आपका भाई का तकलीफ को उठाया, आपका बहन का तकलीफ को उठाया, आपका माँ का तकलीफ को उठाया, आपका हर खानदान का तकलीफ को यीशु मसीह ने उठाया ताकि आप तकलीफ में मत रहो, आप खुशी में रहो। इतना प्यार करता है हमारा यीशु मसीह, और उस प्यार को हम कैसे धोखा दे सकते हैं? कैसे धोखा दे सकता है? मैं और आप, हम लोग कमजोर हो सकते हैं, लेकिन इसको जानने के बाद हम लोग कम से कम पाप परमेश्वर को धोखा तो नहीं दे सकता ना। यीशु आ रहा है वापस बादलों में, कोई छूट जाए नहीं चाहता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, प्रीच माय सन, गो प्रीच व्हाट आई शो यू। तुमको जो मैंने दिखाया प्रचार करो बोला। इसलिए हम आप लोगों का प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आ रहा है, और यीशु को मजाक करने के लिए नहीं है। कलवरी के क्रूस में यीशु का पैदा होना आप और मेरे लिए छुटकारा है। वो अनंत जीवन है, वो सामर्थ्य है मेरे प्रियो, ताकि आप शक्ति में जियो। प्रभु ने अपने आप को शून्य कर दिया और सारा सामर्थ्य आपको दे दिया। क्यों विश्वास नहीं करता आप लोग? बाइबल में लिखा हुआ है, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, धूल बना दिया, ताकि आप शक्तिशाली बन के जियो,
आप शक्तिशाली बन के रहो और आप हर शैतान के वो शक्ति के सामने में दृढ़ बना रहो। आमीन। ये है क्रूस का कहानी, ये है क्रूस का कहानी। मैं जब भी अकेला होता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, सीधा मैं कलवरी के क्रूस में जाता हूं, वहां देखता हूं मैं नहीं, मेरा यीशु नहीं, मेरा पाप, मेरा दर्द जो हम सह नहीं सकता था, मेरा अकेलापन, वो जहर पी के मर जाऊं, वो तकलीफ, वो सब चीजों को मैं देखता हूं कि मेरा यीशु ने मेरा सब कुछ लेके कलवरी के क्रूस में चढ़ गया और हमको इतना सुंदर जीवन दिया। और इस जीवन के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग इस जीवन के साथ? What are you doing with our life? ये जीवन है ना प्रभु, आपको लगता है कि परमेश्वर ने यीशु को बलिदान कर दिया? नहीं, आपको जीवन दान दे दिया। उस जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। जो कलवरी के क्रूस में यीशु मरा, उसके बदौलत आपको जीवन मिला, वरना आप पापी था, दुष्ट था, नरक में जलने वाला व्यक्ति था, प्रभु के नजरों से दूर था। आपको और परमेश्वर ने मुझे बचा लिया ताकि हम दोबारा वो जीवन को ना जिए जो पहले जीते थे। आमीन। आप अच्छा बनने के लिए कोशिश तो मत करो, कम से कम यीशु को देखो, आप अच्छा बन जाएगा। लोगों का क्या है पता है, अच्छा बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक समय मैं भी किया, प्रभु क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है प्रभु? हम नहीं चाहता है कि, पौलुस भी कहता है कि मैं जो काम पाप नहीं करना चाहता हूं, मैं जो गलती नहीं करना चाहता हूं, वो क्यों हो जाता है। पौलुस भी कहते हैं, आप भी कहता होगा। लेकिन समस्या है कि हम सब गलती में हैं, लेकिन कौन हमको परफेक्ट बनाता है पता है? यीशु का क्रॉस का कहानी, क्रॉस का सामर्थ हमको हर रोज परफेक्ट बना देता है। प्रभु मैं निकम्मा, निठल्ला, मैं पापी, दुष्ट तेरे सामने आता हूं और मैं अपने आप को परफेक्ट पाता हूं बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि तूने मेरे सब कुछ ले लिया और तेरा सब कुछ मुझे दे दिया। और उसको लेके हम प्रभु वही करेगा जो तू चाहता है कि मैं करूं। आमीन, हालेलुया। सोच के देखिए, जब आपका बच्चा बिस्तर में जब तड़पता है, जब आपका बच्चा थोड़ा सा खांसता है, थोड़ा सा बुखार आ जाता है, मम्मी पापा का डर, मम्मी पापा का वो भय, मम्मी पापा का वो तड़प, मेरा बच्चा मर जाएगा क्या, कुछ करना चाहता है अपना बच्चा के लिए, लेकिन कभी कुछ नहीं कर पाता है। वो तड़प को लेके यीशु मसीह उठा। सिर्फ एक आदमी का तड़प को नहीं, हम सब का तड़प को लेके वो उठा ताकि हम दोबारा नहीं तड़पे। आमीन। हिब्रू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 14। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आमीन। एक ही बार यीशु ने अपने आप को कलवरी के क्रूस में चढ़ा दिया और आपको हर बीमारी से, हर गरीबी से, हर तकलीफ से, टेंशन से, आपकी चिंताओं से, आपके पापों से, आपके श्राप से, आपका एडिक्शन से, आपका तकलीफ से, अमिलन से, झगड़ा से, गुस्सा से आपको एक ही बार आजाद कर दिया और हमेशा के लिए आजाद कर दिया और आपको सिद्ध कर दिया, मीनिंग आपको परफेक्ट कर दिया। हालेलुया। अच्छे आदमी और क्रिश्चियन आदमी में यही फर्क है। अच्छा आदमी लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम लोग बुरे होके यीशु को विश्वास करते हैं। और यीशु ने जो हमारे लिए किया है वो दुनिया कोई नहीं कर सकता है। क्या बड़ा बात है। मेरा माँ, मेरा वाइफ अपने चार बच्चा का दुख को महसूस मीनिंग देख सकता है, लेकिन चारों बच्चा का दुख को, तकलीफ को, श्राप को, पाप को, वो दर्द को ले नहीं सकता है। हम आपका पास्टर है, हम आपका दर्द को कभी बांट नहीं सकता है। ये हिम्मत हम में नहीं है। हम वो किसी को ब्लड डोनेशन बोलने से हमको सुई देख के डर लगता है, लेकिन मेरा यीशु ने कितनों को अपना खून बलिदान कर दिया ताकि आप शुद्ध रहे और आप अच्छा रहे, आप तंदुरुस्त रहे, आप स्वस्थ रहे, आप धार्मिक रहे, आप पवित्र रहे। प्रभु यीशु मसीह का मैसेज कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं है।
मैं कभी किसी से लड़ता नहीं हूं, झगड़ता नहीं हूं। हालांकि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करता है, व्हाई आई डोंट नो, लेकिन उनका सोच है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो लड़ाई का आत्मा लेके नहीं चलेगा। चलेगा? गलत फहमी हुआ है तो आओ ना बात करें। हम आपका पांव धोने के लिए तैयार है, माफी मांगने के लिए भी तैयार है, क्योंकि यीशु का इस कहानी को जानने के बाद है ना, हम अपने आप को सबसे छोटा स्थल पे देखता है। हमको बड़ा बन के क्या करना है? कोई माई के लाल इस दुनिया में फिर प्रभु यीशु मसीह से बड़ा नहीं बन सकता है। ये कहानी है क्रूस का, ये है कहानी क्रूस का। हालेलुया। हम सामर्थ को बुका हुआ है, ये क्रॉस को हम बुका हुआ है। इसका मतलब क्रॉस हमको घमंड नहीं, नम्र बनाता है। क्रॉस हमको कंजूस नहीं, दानवीर बनाता है। क्रॉस हमको लोभी नहीं, देने वाला बनाता है। क्रॉस हमको लोगों को माफ करना सिखाता है। क्रॉस हमको लोगों का पांव को चूमने के लिए ताकत देता है। ये क्रॉस वो सामर्थ्य है जो प्रभु का आपको और मुझे दिया गया, ताकि आप और हम प्रभु के उन कदम नक्शे पे चले जो उन्होंने किया, हम भी कर सके। हालेलुया। Every Christian is saying, I am following Jesus or I am a follower of Jesus. My foot, you are not following Jesus. आप लोग यीशु को नहीं पिछा रहे। अगर पिछाते तो आप अपना मतलबी इंसान नहीं होता। यीशु वचन में लिखता है, यीशु ने कलवरी के क्रूस में अपने आप को इनकार किया और हमारे लिए दे दिया। और हम लोग अपना एक टाइम को भी इनकार नहीं कर सकते, एक समय को भी इनकार नहीं कर सकते। फास्टिंग है चर्च में 0% आदमी लोग, सेवा है 0% आदमी लोग। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों इसको इतना जोर जोर से मार रहा हूं? क्या ये मर जाएगा, बीमार हो जाएगा? नहीं, थोड़ा सा दर्द इसको भी महसूस हो। हम बोला ना, मैं चैलेंज करता हूं, 4 हाथ में कीला ठोक दो, कांटा का मुकुट लेके मुझे भी पहना दो, बोगड़ी गांची का पहना दो, हम भी मर जाएगा। लेकिन मेरा उस मृत्यु से कुछ भी किसी का बाल बाका नहीं होगा। कील ठोक के मरना सिर्फ नहीं है, यीशु ने जो दर्द को लिया है ना आपका, उसको महसूस कीजिए ताकि आप आजाद रहे। आमेन, आमेन। ये तेरा चर्च, ये मेरा चर्च खेल रहा है। चर्च पास्टर पास्टर, बिलीवर्स खेल चल रहा है आजकल का दुनिया में। परमेश्वर कितना दुखी होता होगा, परमेश्वर कितना रोता होगा आसमान में बैठ के अपने बच्चों को देख के कि उन लोग एक दूसरे में नाटक करके बैठा हुआ है, जबकि सीरियस होने का समय आ गया। क्यों मुझे कोई पड़ोसी को देखता हूं तो मुझे इतना प्यार लगता है? कोई एडिक्शन आदमी मेरे सामने आता है, उसको नफरत नहीं करता हूं मैं। ये नहीं कहता हूं कि तुम पाप में है, हम उसको गले लगाता और बोलता है प्रभु तुमको प्यार करता है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। हर एडिक्शन को लेके आओ, हम लोग उनको बदलने में मदद करेंगे। हालेलुया। चर्च में पास्टर बिलीवर्स का पाप को दिखाता है और बिलीवर्स पास्टर को नफरत करता है। ये सब चल रहा है चर्च में, लेकिन बाहर में मर रहा है। चर्च में अच्छा गिटार बजा रहा है, बाहर में बजाओ। चर्च में आपका चेहरा इतना हंसमुख है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा है आप? बाहर में भी यही एटीट्यूड रखो, यही आपका जीवन का शैली होना चाहिए। आमेन। आपको मालूम चल गया है, हर एक वो दारू बीड़ी सिगरेट पीने वाला एडिक्शन आदमी आज आप यहां में है तो आपने बहुत बड़ा पाप किया, इसीलिए नहीं, आपको परमेश्वर ने उस जगह में लेके एक्सपीरियंस दिया ताकि आप जाके आप उन लोगों को बताओ और उनको भी परमेश्वर बुलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बदमाश लड़का, जेल में जाने वाला आदमी, बेविचार करने वाला आदमी और नजर लगाने वाला आदमी, आपने पाप नहीं किया लेकिन आपने बहुत एक्सपीरियंस किया पापों का। आप उन पापियों को देख के आपके अंदर दया आना चाहिए और उनको बचाना चाहिए, यहां लाना चाहिए। अगर आप स्कूल का फील्ड में हैं तो अपने टीचर दोस्तों को प्रचार करो। नहीं, आपको तो डर लगता है कि नौकरी से कोई निकाल ना दे, कमीने लोग। मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने के लिए, तो बोलता है कि यीशु के कंधे पे गवर्नमेंट है और आप एक
10,000 का नौकरी के लिए डरता है, आपने यीशु को विश्वास नहीं किया है। क्योंकि और एक बात हम बताना चाहते हैं, यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस में आपका परेशानी को, आपका छोटा मोटा प्रॉब्लम को, बड़ा प्रॉब्लम को लिया ऐसे करके। और है ना, आपने मुर्गी और कुत्ता को देखा है, वो धूल में खेलता है, गंदा होता है, उसके बाद क्या करता है वो, बोलो? 1 सेकंड में धूल को झाड़ भी देता है। कैसे, बोलिए? कैसे कैसे बोलिए ना, नहीं कैसे हिलाते, बोले सीखिए ना। मेरा यीशु ने आपका दर्द, आपका पाप, आपका श्राप, आपका एडिक्शन, आपका गरीबी, आपका गलत सोच को लिया, उसने अपने शरीर में और ऐसे कर दिया, झाड़ दिया। और आप भी झाड़ना सीखो। कोई अगर आपको बोलेगा कि आप गरीब है तो बोलना मैंने झाड़ चुका हूं। कोई अगर आपको बोलेगा कि आप बहुत जल्द मरने वाला है, झाड़ देना, क्योंकि यीशु ने हमको गंदगी को झाड़ना सिखाया है। आमेन। लो, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने कमरे में बैठ के रोता हूं, इसीलिए नहीं कि मेरा दुख बहुत बड़ा है, इसीलिए कि मेरा यीशु ने कैसे सका ये करना, कैसे सका। मेरा अपना दर्द इतना ज्यादा है, दूसरा का दर्द सुनने दिल ही नहीं है। मेरा अपना टेंशन इतना ज्यादा है, दूसरा का टेंशन लेने दिल नहीं है। और मेरा यीशु ने सारा दुनिया का टेंशन को लेके कि उसका माथा, अगर वो कांटा से, अगर कांटा का मुकुट नहीं भी लगाया होता था ना, तो मेरा यीशु का सर ब्रास्ट हो जाना था। क्योंकि आप लोग एक थोड़ा सा टेंशन होने से मोर माथा फाटी बोलता है, लेकिन यीशु मसीह ने सबका दर्द को लेके चल रहा था। कांटा का मुकुट नहीं भी पहनता ना, तो भी उसका सर फट जाता था। अगर किसी ने उसको कांटे का कील नहीं भी ठोकता था ना, उसके अंदर से खून खुद ब खुद निकल आते, क्योंकि उसने इतना दर्द को लिया था। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल में लिखा है, अगर तुम मसीह को जानते ना, तो उसको तुम मारते भी नहीं, बोला। क्योंकि उसको हमने, इंसानों ने मारा वाला में ना कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने अपना अंदर में आपका मेरा दुख को बुका ना, वो है प्रॉब्लम। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मैंने छुटकारा पाया है, चंगाई को पाया है। प्रभु का सामर्थ मुझ में है, प्रभु का सामर्थ को लेके चल रहा हूं। फिर बुको, प्रभु का सामर्थ बुको, बुको। बोले, प्रभु का सामर्थ को मैं भूखा हुआ। ये क्या है? अनंत जीवन। मरने के बाद अनंत जीवन में जाएंगे नहीं, मरा पिছত आमी अनंत जीवनলৈ যাম, স্বৰ্গলৈ যাম, এইটো ভুল ধাৰণা হয় খ্ৰীষ্টান মানুহবিলাকৰ। অনন্ত জীৱন হয় আপুনি আজিৰ পৰা, যেতিয়া আপুনি নিজৰ গলতিটো চিনি পালে, পশ্চাতাপ কৰিলে, যেতিয়া আপুনি যীশুক বিশ্বাস কৰিলে, আপুনি সদায় যীশুৰ লগত এইটো ইটাৰনেল লাইফটো লৈ পেলাই চলি থাকিব লাগে। আমেন, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। অনন্ত জীৱন হ'ল ঈশ্বৰৰ শক্তি। আমেন। যেতিয়ালৈকে আপুনি অনন্ত জীৱন ক্যাৰি কৰি চলি আছে, আপুনি সহায় পাব প্ৰত্যেক দুষ্ট আত্মাৰ ওপৰত। আমেন। যেতিয়ালৈকে আপুনি ক্ৰুজটো লৈ ফুৰি আছে, তেতিয়ালৈকে আপুনি অধিকাৰত চলিব পাৰিব। যেতিয়া ক্ৰুজ নাই, ক্ৰুজৰ কাহিনী নাজানে, তেতিয়া শয়তানে আপোনাক অলপতে ঢোল বজাই দিব, দুদিন ঠাক ঠাক বজাই দিব, আৰু আপুনি प्रभु ईमान प्रार्थना करिसु क्यों हुआ नहीं, प्रभु ईमान फास्टिंग करिसु क्यों हुआ नहीं। कमीने लोग प्रभु को विश्वास करना छोड़ के, क्रॉस का कहानी को छोड़ करके फास्टिंग को विश्वास करता है, प्रार्थना को विश्वास करता है। प्रार्थना को विश्वास मत करो, प्रार्थना सुनने वाला को विश्वास करो। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखना, आपका ये सुसमाचार, ये क्रॉस का कहानी खराब करने के लिए 3 लोग आपके जीवन में हमेशा तैयार रहते। पहला आपका बीवी या आपका लाइफ पार्टनर, पति या बीवी। इसीलिए पति या पत्नी को परमेश्वरीय होना चाहिए और प्रभु का वचन में चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, आपका संगति, आप किस प्रकार के दोस्ती के साथ दोस्ती करते हैं, वो आपका, उसका पूरा इन्फ्लुएंस आपको कर देगा। और तीसरा, आपका पास्टर, आप कैसे पास्टर के साथ दिन गुजारते हैं, कैसे पास्टर के साथ आप रहते हैं, कौन पास्टर को आप आदर करता है, सेम अभिषेक आपके ऊपर भी बहेगा। अगर आप चोर पास्टर के साथ में हैं, अगर आप
दुष्ट पास्टर के साथ में है, जो चंद पैसा के लिए प्रभु को बेचता है, चंद पैसा के लिए अपना मिनिस्ट्री को बेचता है, ऐसे पास्टर के साथ में है, तो वो अभिषेक आप में भी आएगा और आप छोटे छोटे बातों में अपना ही कलीसिया के लोगों को ठगबाज करके चलेगा। याद रखना। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।